साहिबा, I'll start with you. मुझे ये बताइए कि जो हल्का बंदियों वाला मामला है, इस पर तहफ़्फ़ुज़ात तो हैं और वकला तंजीमों ने जो मुतालबा किया, आप लोग उससे इत्तेफाक भी नहीं करते, लेकिन ये इलेक्शन शेड्यूल जारी होने के बाद इस किस्म के जो मुतालबात आ रहे हैं, आपकी पार्टी इसको किस तरह देख रही है इन मुतालबात? बहुत शुक्रिया आदिल। देखिए, बड़ी क्लियर पोजीशन है, हमारी स्टेटेड पोजीशन है कि इलेक्शन के इल्तवा की कोई भी तजवीज़, कोई भी ख्वाहिश, किसी भी मंसूबे के ऊपर जो है वो हम कतई तौर पर ना तैयार हैं, ना सुनना चाहते हैं। अब ये इसकी टाइमिंग्स बड़ी अजीब हैं पाकिस्तान बार काउंसिल की इस एलामिये की, और इस एलामिये की बहुत सारी बैकग्राउंड कही जा रही है, बताई जा रही है। मैं उस तरह की डिटेल्स में जाए बगैर भी ये समझती हूँ कि पाकिस्तान बार काउंसिल जो एक बड़ा इदारा है वकला तंजीमों का, वो कानून और आइन की सुप्रीमेसी पे यकीन रखते हैं, तो वहाँ फिर जहाँ इलेक्शन जो है वो बड़ी मुश्किल से जो है वो उसके मुख्तलिफ इल्तवा की जो साजिशें हो जा रही हैं उसको ओवरकम करते करते सुप्रीम कोर्ट ने एक स्टैंड लिया कि इस मुल्क के अंदर जो है वो इलेक्शंस इकट्ठे एक ही टाइम पर 8 फरवरी को होने चाहिए। तमाम स्टेक होल्डर से उसके साइन कराए गए, उसको कहा गया ये पत्थर पे लकीर है, लेकिन उसके बावजूद जो है वो साजिशें साथ साथ चलती रही। अब अगर इसका प्रोसेस शुरू हो गया है, उम्मीदवारान जो है वो कागजात नामजदगी हासिल कर रहे हैं, साथ साथ अब जमा भी कराएंगे, लेकिन वहां पर पाकिस्तान बार का इस तरह से जो है वो एक बहुत ही सियासी टाइप का प्रेस रिलीज देना और उसको फिर जो है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को सिर्फ एक हल्का बंदियों के इशू के ऊपर, जो हाफजाबाद की हल्का बंदी है जिसके ऊपर एक इशू था, उस की बिना पर जो है वो डिस्क्रेडिट कर देना, ये नामुनासिब है। और ये नामुनासिब तो है, वो तो उसमें बहुत सारे फ्लॉज भी हैं। एक तरफ का उनका हल्का जेलम है, हालांकि वो जेलम नहीं है, सरगोदा उनका इलाका है भाई। फिर उसकी भी बहरहाल कहा कि ये जल्दी में हुआ, बहुत फैसला हुआ, लेकिन ये आप लोग देख किसको किस तरह रहे हैं? क्या आपके ख्याल में ये महज सिर्फ एक सीट के लिए या एक जो पिटीशन गई हुई थी उसके एक हल्के के लिए था मामला, या इससे आगे इस मसले को देख रहे हैं? देखिए, मेरी ख्वाहिश और मैं मालूमात भी अभी तक तो यही है कि एक हल्के की ही बात थी और वो हल्के की बात कुछ जाती जो है वो शक्ल इख्तियार कर गई है, लेकिन लोग इसको बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज के साथ भी अटैच कर रहे हैं। लेकिन मैं बीइंग अ लॉयर, बीइंग अ डेमोक्रेट, मैं बिल्कुल कतई तौर पर ये सोचना और इस पे बिलीव नहीं करना चाहती कि पाकिस्तान बार काउंसिल जो है वो कभी भी पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन प्रोसेस को डिरेल करने की कोशिश करेगी। फेयर इनफ। डॉक्टर साहब, आपकी पार्टी ने भी इसको जो है वो मुस्तरद किया है और जो वकला हैं आपके वो भी कह रहे हैं कि हम इसको रद्द करते हैं, ये नहीं होना चाहिए। सो आप भी चाहते हैं कि 8 फरवरी को इलेक्शन हो जाएं और इस किस्म की अगर कोई मूव्स होती हैं तो वो एक्सेप्ट ना की जाए। आपका भी इस पर इत्तफाक है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, हम लोग तो चाहते थे कि इलेक्शन आज से साल पहले, 1.5 साल पहले हो जाते, ना ये पाकिस्तान डिस्ट्रक्शन मूवमेंट की गवर्नमेंट आती, ना GDP 6.1 से -0.17 पे आती। अच्छा, इन लोगों ने 2023 में जो इन्होंने ख़ुद वो दिए ना अपने फिगर्स दिए हैं, वो 0.28 दिए हैं, वो भी झूठ बोला है, वो -0.17 है। उस लिहाज से देखिए, इलेक्शंस अगर आप समझें तो इलेक्शंस इस किसी भी चीज़ की, किसी भी डेमोक्रेटिक प्रोसेस की जान होती है। ये उसके अलावा जो अवाम है, ये एक्चुअली उनका हक है। सर, agreed. How do you see it? What is your party's position? हमारी पार्टी पोजीशन, do you suspect this process or not? नहीं, हम ये समझते हैं कि ये इलेक्शन ज़रूर होगा, लेकिन उसके साथ हमें बाज़ तहफ़्फ़ुज़ात हैं। हमारे तहफ़्फ़ुज़ात क्या हैं? हमारे तहफ़्फ़ुज़ात, हमने कहा था कि ब्यूरोक्रेसी है। किस ब्यूरोक्रेसी के? उस ब्यूरोक्रेसी जिसने अभी एक आध दिन पहले, जिन्होंने खाली पिंडी में से 60 PTI के जो वर्कर्स हैं उनकी क्या कह सकते हैं, उनको ये पकड़वाने की ना, उनको उसके वो जारी किए, चालान जारी कर दिए कि भाई इनको वारंट जारी कर दिए कि भाई इनको आप लोग अरेस्ट करें। अगर इस किस्म के आप लोग कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, तो फिर आप मुझे बात बताएं, आपके इन इलेक्शंस जो मर्जी आ जाए, ये लोग अपनी नाअहली खत्म करवा रहे हैं, इनकी नलायकी कौन खत्म करेगा? फेयर इनफ। इसका जवाब खैर अज़मा साहब आपको देंगी, लेकिन ये बताएं 2014 में आप लोगों ने जो धरना किया था
2014 का धरना आपने किस वजह से किया था, क्या रीजन? देखिए 2014 के धरना हमने ये किया था कि 4 हल्के खुलवाने, 4 हल्के इसलिए और वो आरओ जो थे वो जुडिशियल ऑफिसर। मेरी बात सुने, मैं आपको एक बात बताता हूँ। पाकिस्तान की हिस्ट्री अगर देखिए, पाकिस्तान की हिस्ट्री में टू द पॉइंट सर, मैं टू द पॉइंट की बात करूँ ना, उसमें चाहे वो ब्यूरोक्रेसी है, चाहे वो जुडिशरी है, इनमें से किसी ने भी फ्री एंड फेयर इलेक्शंस नहीं कराए आज तक, ठीक है। लेकिन एक चीज समझ लें, होता यह है कि जो जुडिशरी है ना, उसमें अगर आप 100 करें तो 100 में से 30 बंदे गलत कर सकते हैं, लेकिन 100 के 100 नहीं करेंगे। ब्यूरोक्रेसी में 100 के 100 करेंगे। देखिए ना, 2014 में 4 हल्कों के लिए पूरा सिस्टम जैम कर दिया था। वो आरओ का इलेक्शन जरदारी साहब ने कहा, मैं सर गुजारिश कर लूं ना, जरदारी साहब ने उसे आरओ का इलेक्शन कहा, आपकी पार्टी ने कहा ये रिग्ड इलेक्शन है, और वो जुडिशियल ऑफिसर्स को लेके वो इलेक्शन कराया गया था। पाशा साहब, ये क्या किया आप लोगों ने सर, और क्यों किया है? सबसे पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान बार कौंसिल की प्रेस रिलीज़ में इस्तीफ़े का जिक्र नहीं है। ये आप भी और अज़मा साहबा भी ये तस्दीक़ कर लें अपनी। अब उसमें 2 चीज़ें हैं। पहला पैराग्राफ उसमें है कि 8 फरवरी का इलेक्शन बिल्कुल उस पर हम फॉर्म हैं और वो होना चाहिए। और आगे क्योंकि प्रेस रिलीज़ मेरे नाम से जारी हुई है, मैं ज़रा उसका बेहतर तरीके से बता सकता हूँ कि क्या उसमें लिखा, क्या इस्तीफा देना चाहिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर। मेरी बात सुनो, नहीं ऐसे नहीं होगा ना सर, नहीं ऐसे नहीं, पहले सर मेरी बात सुन ले, ये ना करे ना। ये हम जब विटनेस बॉक्स में कोई विटनेस आया हुआ था तो फिर हम वकील, मुझे वकला का अंदाज बहुत पसंद है, वहां से पिक किया मैंने। तो मैं एक तो बात ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो फैसला आ गया, पाकिस्तान बार कौंसिल बतौर इदारा उस वक्त भी हमने इसको अप्रिशिएट किया था, अब भी कर रहे हैं, एंडोज कर रहे हैं, और हम बबांगे दहल ये बात कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के पीछे हम खड़े हैं कि 8 फरवरी को इलेक्शन पत्थर की लकीर है। लेकिन 8 फरवरी को इलेक्शन हमने सुप्रीम कोर्ट से ये मुतालबा किया है कि साफ़ और शफाफ करवाना, आप करवा के दें हमें। बतौर पाकिस्तानी हमारी ये डिमांड सुप्रीम कोर्ट से है कि वो साफ़ और शफाफ इलेक्शन करवा के दें, और उसके लिए तहफ़्फ़ुज़ात हमने 2-3 एक बड़ा मशहूर शेर सुने 2-3 एग्जाम्पल्स हमने कोट की हैं। हाँ। उसको ले जाया गया हमारे भाई आज़म नज़ीर तारड़ के बारे में, और ये थ्योरी क्या बनाई गई, जोड़ा क्या गया, वो जी पाकिस्तान बार कौंसिल ने मुस्लिम लीग नून के बयानिए को वो इलेक्शन डिरेल करने के लिए बात की है। मैं एक कैटेगरी साहब ने कहा है ना एतजाज़, जो मैं नाम नहीं लेता, एक बात में लोग कैसे समझेंगे, मैं कैटेगरिकली ये कह रहा हूँ कि ना हमें किसी ने कहा है, ना हम किसी पॉलिटिकल पार्टी के दुम छले हैं, ना हम स्पोक्समैन हैं, इंडिपेंडेंट हमारी सोच है हमने। और एक और बात, ये तमाम पार्टीज आज से पीटीआई का एहतजाज शुरू हो गया है इस हवाले से कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं जीतना, और लेवल प्लेइंग फील्ड का हमने मुतालबा किया है। इसमें लेवल प्लेइंग फील्ड, सर देखिए ये तो काफी दिनों से लेवल प्लेइंग फील्ड कह रहे थे, उस वक्त बार काउंसिल ने नहीं कहा। बार काउंसिल को इलेक्शन शेड्यूल जारी होने के बाद जो है, मैं सर गुजारिश आप सवाल करें फिर मुझे जवाब। जी बिल्कुल दूंगा। शेड्यूल जारी होने के बाद आपको याद है लेवल प्लेइंग फील्ड करनी है, वो एक बड़ा मशहूर शेर है, कब खुला तुझ पे ये राज, इनकार से पहले के बाद। सो एक सस्पेक्ट ये किया जा रहा है कि कोई ऐसा जाती नौयत का मसला अटक गया था, और तारड़ साहब के बारे में मेरी इन्फॉर्मेशन ये है कि आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने तो उसको बड़ा डिसोन किया कि नहीं हमारा तो इस मामले से कोई लेना देना नहीं, नाम डिले चाहते, नाम इस्तीफा मांगते। मैं इस बात को एंडोर्स कर रहा हूं। अब मुझे ये बताएं, इस्तीफा जो है आप चाहते हैं चेयरमैन चीफ इलेक्शन कमिश्नर का? मेरी बात सुनिए, हमारी प्रेस रिलीज जरा पढ़ तो लें आप। सर उसको छोड़ दें, उसमें रेजिग्नेशन का जिक्र है। आप रेजिग्नेशन डिफेंड कर रहे थे। हमने ये कहा है, एक मिनट मेरी बात सुनिए, हमने रेजिग्नेशन का पाकिस्तान बार कौंसिल ने मुतालबा नहीं किया। पाकिस्तान बार कौंसिल ने यह कहा है कि मौजूदा चीफ जस्टिस की निगरानी इलेक्शन जो हो रहे हैं उस पर हमें एतराज़ भी है, हम तशवीश का इजहार भी करते हैं। चीफ इलेक्शन कमीशन चीफ इलेक्शन कमीशन की बात लगवा देंगे सर। नहीं चीफ इलेक्शन कमीशन की बात हो रही है, उनकी निगरानी में हमें तहफ़्फ़ुज़ात है। तो मगर कब खुला तुझ पे ये राज, मैं बताता हूँ, इनकार से पहले के बाद। इलेक्शन कब है? 8 फरवरी को। हम वेल बिफोर टाइम ये बात पाकिस्तानी कौम को बता रहे हैं कि जो तहफ़्फ़ुज़ात है इलेक्शन के बाद आपने कहना है कि पाकिस्तान बार कौंसिल ने ठीक कहा था इलेक्शन से पहले कि ये इलेक्शन ठीक नहीं होने।